राजा दशरथ का अंतिम संस्कार। प्रातः वामदेव और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर समयानुकूल वचन कहकर भरत जी को अनेक उपदेश दिए। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारियां करने को कहा। वेदोक्त विधि से राजा के पार्थिव शरीर को स्नान कराया गया। परम विचित्र और सुंदर विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के चरण पकड़कर उन्हें सती होने से रोका। चंदन, अगरू, कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंधित द्रव्य इकट्ठे किए गए। सरयू के तट पर चिता सजाई गई, जो साक्षात स्वर्ग की सीढ़ी दिखाई देती थी। सब विधि विधान से दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण के अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान किया। गुरु वशिष्ठ ने जैसा बताया, भरत जी वैसा करते गए। शुद्ध हो जाने पर सब प्रकार के दान दिए गए। ब्राह्मण दान पाकर तृप्त हो गए। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। भरत जी ने एक आदर्श सुपुत्र के सारे कर्तव्य पूरे किए। शुभ दिन देखकर मुनि वशिष्ठ ने मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। फिर मुनि ने दोनों भाइयों को भी बुलवा भेजा। वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास बैठाया और नीति की बातें कही। फिर मुनि बोले, हे भरत, सुनो, होनी बड़ी बलवान होती है। जो होना है वो होकर रहता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेहु मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरनु जसु, अपसजु विधि हाथ। अर्थात, हे भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है। हानि, लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। इन पर हमारा आपका कोई जोर नहीं चलता। ऐसा विचार कर किसको दोष दिया जाए और व्यर्थ में किस पर क्रोध किया जाए। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे। उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। राजा की आज्ञा के अनुसार जो करणीय है उसे करो। राजा ने राजपद तुम्हें दिया है। तुम्हें पिता का वचन सत्य करना चाहिए। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए तात पिता के वचनों को सत्य सिद्ध करो। इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। शोक त्याग दो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से राजा स्वर्ग में भी संतोष का अनुभव करेंगे। अब यहाँ तुम ही सबके एकमात्र सहारा हो। भरत जी का राम को लौटाने जाना। भरत जी ने धैर्य के साथ गुरु के वचनों को सुना। फिर वो हाथ जोड़कर बोले, आप सबका कहना सर्वथा उचित है। आप सब मेरा भला ही चाहते हैं, परंतु हृदय में संतोष नहीं होता है। अब आप सब लोग मेरी विनती सुन लीजिए। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मेरा ये अपराध क्षमा कीजिए। मुझसे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं, इसी में आप मेरा कल्याण समझते हैं, पर मेरा कल्याण तो सीतापति राम की चाकरी में है। मैं सत्य कहता हूँ, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके राज देंगे तो पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। जो परम शनिकर है उसी में सबको बड़ा कल्याण दिख रहा है। अपने आप को बड़े भारी बोझ से दबा महसूस करते भरत जी बोले, जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया। मैं सबको सिर नवाकर कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे कलेजे की जलन नहीं मिटेगी। ठान लिया है कि प्रातःकाल श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं सब प्रकार से बुरा और अपराधी हूँ। मुझे विश्वास है अपनी शरण में आया देखकर सब अपराध क्षमा करके प्रभु मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। यद्यपि मैं उत्पाती और उद्दंड हूँ, तथापि श्री राम का अनुज और दास हूँ। आप सब मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपना दास जानकर प्रभु श्री राम अयोध्या को लौट आए। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी ने भरत जी के प्रेम की सराहना की। फिर बोले, हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए। जहाँ श्री राम हैं वहाँ सब चलेंगे। आपने बहुत अच्छा सोचा है। प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी के प्रिय हो गए। घर घर लोग अनेक प्रकार से सवारी सजाने लगे। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाकर कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे। जल्दी करो। ये सुनकर मंत्रियों ने तुरंत रथ, घोड़े, हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित सवार हुए। नगर के सब लोग सवारियों पर चढ़कर चित्रकूट की ओर चल पड़े। रानियां पालकियों में चली। विश्वास पात्र नौकरों पर नगर को सौंप कर सबको रवाना करके
और श्री रघुनाथ श्री सीता जी का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल ही चल पड़े। उन्होंने पैदल चलते देखकर लोग अपने हाथी, घोड़े और रथों से उतरकर पैदल चलने लगे। ये देखकर माताएं बोलीं, बेटा तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सब लोग पैदल चलने लगेंगे। शोक के मारे सब कमजोर हो रहे हैं, ये रास्ता पैदल चलने के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा शिरोधार्य करके दोनों भाई रथ पर चढ़ गए। पहले दिन तमसा पर वास किया और दूसरा मुकाम गोमती के तट पर किया। सब लोग रात में केवल एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोगविलास छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम व्रत कर रहे हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके अगले दिन सभी श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुना तो मन में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। अगर मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों लेकर जाते। ऐसा विचार कर निषाद राज अपनी जाति वालों से कहने लगा कि सब लोग सावधान हो जाओ, अपनी सब नावों को कब्जे में कर लो या फिर डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो। मैं जीते जी भरत को गंगा पार न उतरने दूंगा। सब निषाद उसके साथ चल पड़े। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, अरे पहले भरत से मिल तो लीजिए, भरत तो श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन कह रहा है कि लड़ाई नहीं होगी। सुनी गु कही नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताही विमूढ़ा। भरत सुभाऊ सीलू बिनु पूछे, बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। ये सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक ही कह रहा है, बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव जाने समझे बिना युद्ध की बात करने में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भरत गुहा मिलन। निषाद राज भेंट का सामान सजाकर भरत जी से मिलने के लिए चला। गुहा ने दूर से गुरु वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किया। मुनि वशिष्ठ ने उसे राम का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया और भरत को समझाकर कहा कि ये राम जी का मित्र है। ये सुनते ही भरत जी रथ से उतर पड़े। निषाद राज ने अपना नाम, गांव, जाति बतलाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर भरत जी को जोहार की। भरत जी ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। दोनों के हृदय में प्रेम समाता नहीं है। भरत जी को लगा जैसे लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। राम सखा निषाद राज से प्रेम पूर्वक मिलकर भरत जी ने उसकी कुशल क्षेम पूछी। भरत जी के प्रेम में मग्न हो निषाद को अपनी सुध न रहे। फिर शत्रुघ्न जी भी गुह से मिले। रानियों ने उसे आशीर्वाद दिए। गुह ने अपने बांधवों से कहकर सबके ठहरने का इंतजाम कर दिया। भरत जी ने गंगा जी के दर्शन किए, श्री राम घाट को प्रणाम किया। नगर के नर नारी गंगा को प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी ने गंगा जी की विनती की। शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में छोड़कर सखा निषाद के पास आए। भरत जी जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां बड़े आदर के साथ दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों से लगाई। भरत जी ने प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। श्री राम के कष्टों को बार बार याद करके अपने आप को धिक्कारते हैं, दुखी होते हैं। सब कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करने लगे। सवेरा होते ही सब नावों पर चढ़े और शीघ्र पार उतर गए। निषाद आगे आगे चलकर उन्हें रास्ता बताने लगा। तदनंतर भरत जी ने गंगा को प्रणाम किया। सीताराम का स्मरण करते हुए तीसरे पहर भरत जी ने प्रयाग में प्रवेश किया। उनके पैरों में पड़े छाले ऐसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। जब सब लोग स्नान कर चुके तो त्रिवेणी पर आकर भरत जी ने स्नान दान किया। भगवान श्री राम के गुणों का गान करते हुए भरत जी मुनि भरद्वाज के पास आए। मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि जी ने भरत जी को उठाकर गले से लगा लिया तथा आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। फिर मुनि श्रेष्ठ बोले, हे भरत, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। ये कार्य तुम्हारे उपयुक्त ही है। श्री राम के चरणों में प्रेम होना ही समस्त मंगलों का मूल है। हे तात, अधिक सोच विचार मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। मुनि भरद्वाज ने सबके ठहरने और भोजन पानी का उत्तम प्रबंध किया। प्रातःकाल भरत जी ने तीरथ राज में स्नान किया। समाज सहित मुनि को सिर नवाकर आगे चलने के लिए आज्ञा मांगी। इसके बाद रास्ता बताने वाले लोगों को आगे करके सका गुह का हाथ पकड़े भरत जी चित्रकूट की ओर चले।
भरत जी के पैरों में न पन्ही है और न सिर पर छाया है। वो गुहा से श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण के बारे में पूछते हैं। गुह सब बातें कोमलवाणी में बताता जाता है। श्री राम जी के ठहरने के वृक्ष और स्थानों को देखकर भरत जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। प्रकृति भी उनके अनुकूल हो गई है। बादल उनकी छाया करने लगे और सुख देने वाली शीतल हवा बहने लगी। भरत जी के जाते ही मार्ग जितना सुगम बन गया, उतना तो श्री रामचंद्र जी के लिए भी नहीं बना। रास्ते के असंख्य जड़ चेतन जीवों में भरत जी को श्री रामचंद्र जी ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उन सब ने मार्ग से जाते हुए प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। श्री राम जी की महिमा ही न्यारी है। संसार में जो भी मनुष्य एक बार राम का नाम स्मरण करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है।